लेट अस स्टार्ट। चलो क्वेश्चन देख लो। 79 का क्वेश्चन क्या था? Consider the following statements the in following the statements. relation in relation to the national standards for the civil services training institutions. So, national standards for civil services training institution. ये क्या है? It's a unique model to create standard for civil service national level capacity building कर्मयोगी। तो क्या है? सब हो गया। तो 73. What is NPCSCB? National Program for Civil Services Capacity Building Mission कर्मयोगी। Their voice slow आ रहा है। National Program for Civil Services Capacity Building NPCSCB मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी का एम क्या है? To create a competent civil services rooted in Indian ethos, shared understanding। और ये क्या बनाए थे? द कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन बनाए। इसके लिए बनाए was constituted through gazette on 1st April 2021। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? जी। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के बारे में क्वेश्चन आ सकता है आपको, कब बनाए थे ये। उसके बाद it is a non statutory body formed through the gazette। it is a non status क्या है पूछ लेता हूँ मैं, माने it is a executive body। ओके, नेक्स्ट क्या है? द नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस इज डेवलप्ड बाय सीबीसी। सीबीसी का काम क्या है? इट इज टू डेवलप द नेशनल स्टैंडर्ड्स, डेवलप द नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन टू क्रिएट ए बेस लाइन, माने एक बेस फाउंडेशन बनाना है फॉर सिविल सर्विसेज। याद रखो इसके कौन सा प्रोग्राम है? मिशन कर्मयोगी। कर्मयोगी। नेक्स्ट 80 वाला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। Which of the following statements is not correct regarding the administration of union territory? रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन यूनियन टेरिटरी, ये प्रॉब्लम कर लिए थे when we have done this itself। तो क्या क्या करना है? 79 यूनियन टेरिटरी के बारे में पढ़ना है। एवरी यूनियन टेरिटरी इज एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट। तो यूनियन टेरिटरी को कौन एडमिनिस्टर करते? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। ठीक है, किसके थ्रू करते? एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू करते। एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, जी। नेक्स्ट देखिए, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी इज एन एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, इज एन एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। Not at the president can specify the designation of the administrator। नाम कुछ भी रख सकता प्रेसिडेंट। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट, अगर वो नाम क्या क्या हो सकता?
इट कैन नाम क्या क्या रख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर का, लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर। एंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो, जो स्टेटमेंट जैसे करेक्ट है, प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट द गवर्नर ऑफ अ स्टेट और द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी। माने अगर Union यूनियन टेरिटरी है, क्या बोलते हैं, अगर कोई भी एक आदमी गवर्नर भी हो सकता और यूनियन टेरिटरी भी हो सकता। territory. ठीक है, समझ में आ रहा? Yes. नेक्स्ट, 81. that governor is to act independently of his council of ministers। 81 क्या है? 80 तक कर ली थी अपन, we have already done the 80। इसे स्टार्ट करना था अपन, करंट चले गया था वो टाइम। Yes. 80 का क्वेश्चन देखो पहले, 80 का हो गया क्वेश्चन, 81 का क्या है बोलो, प्लीज रीड द क्वेश्चन। Consider the, हाँ ये अभी बोले ना सर, 81 का ही बोले। Consider the 81, following statements in the 81 relation to the union territories. ये है, कंसीडर फॉलोइंग रिलेशन टू द इंडियन टेरिटरीज, प्रेसिडेंट के बारे में है। अब ये रिगार्डिंग पार्लियामेंट के बारे में है, वो प्रेसिडेंट के बारे में पढ़े। Okay. अब यूटी पार्लियामेंट के बारे में पढ़ना है आपको। ठीक है, पढ़िए। The parliament can make laws on any subject of the three list for the union territories. The legislative power of the parliament for the union territories on the subject of the state list remain unaffected even after establishing a local legislature for द them. पार्लियामेंट देखिए, शेड्यूल 7 में अपने पास 3 लिस्टा है। शेड्यूल 7 में वी हैव 3 लिस्ट, वी हैव 3 लिस्ट, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। अब पार्लियामेंट कैन मेक एनी सब्जेक्ट ऑन 3 लिस्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। सेकंड पॉइंट क्या है? द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट फॉर द यूनियन टेरिटरीज ऑन सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट रिमेन अनअफेक्टेड। यही पढ़े थे। अगर कोई एक यूटी था, देयर वाज एनी स्टेट, उसको यूटी बना दिए, फिर भी क्या वही चलता क्या? अगर उसको स्टेट भी बनाए तो, अगर उसको स्टेट भी बनाए तो फिर भी पार्लियामेंट यूटी के जैसा उसको एडमिनिस्टर कर सकती। समझ में आ रहा? ठीक है, ये कश्मीर का ऐसा क्या सर? यस। A regulation made by the president has the same force as the act of parliament in the case of union territories। ठीक है, the parliament can establish high court for a union territory or put it under any state। जम्मू एंड कश्मीर है, हाँ जम्मू एंड कश्मीर है, जी। तो जम्मू एंड कश्मीर का क्या करेंगे आप? उसको अलग, अपने उसके अलग सुप्रीम कोर्ट, उसके अलग हाई कोर्ट दे दिए अपने, तो उसके अलग हाई कोर्ट दे दिए। यूटी है, क्या बोलते हैं, व्हाट यू कैन से, दिल्ली यूटी है, दिल्ली यूटी का, दिल्ली है, उसका अलग क्या बोलते हैं वो है, व्हाट यू कैन से, उसका अलग हाई कोर्ट है दिल्ली का। यस सर। यस तो आप क्या कर सकते हैं, अगर और एक चीज, अगर फॉर ये तो अलग अलग हाई कोर्ट हो गए। अब क्या बोलते हैं, ये है अपना क्या नाम है, अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार का जुरिस्डिक्शन कहाँ था? हाई कोर्ट कोलकाता, कोलकाता हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट में आता। अब ये लक्षद्वीप है तो केरला हाई कोर्ट। केरला हाई कोर्ट में आता। ठीक है, तो आपको अगर चाहे तो अलग उसका आप वो बना के दे दो आप। लद्दाख है, लद्दाख किसके अंडर दे दिए? कश्मीर के अंडर दे दिए। समझ आ रहा?
जी सर। ठीक है, तो पार्लियामेंट अगर चाहे तो कर सकती है, राइट? क्लियर है जी। पॉइंट? यस, यस सर। नेक्स्ट क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी सेपरेट प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्वायर्ड टेरिटरीज। एक्वायर्ड टेरिटरीज माने जो दूसरे कंट्री से लिए थे। हम्म। जी। एक बार पार्लियामेंट के परमिशन से अंदर आ गए, आने जी। तक बताया, आने तक प्रोसीजर क्या है बोल कॉन्स्टिट्यूशन में है। उसके बाद में व्हाट यू कैन से दे, उसके बाद पार्लियामेंट जो चाहे वो कर सकते। कर। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? यस सर। सो दिस वाज योर 81st वन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 82। जनता गवर्नमेंट 1977। 82। अबे पढ़िए। Match the following committee that were constituted in the evolution of Panchayati Raj and their major recommendation. एंड मेजर रिकमेंडेशन। ये क्या है? कमिटी कमिटी Ashok अशोक मेहता Mehta कमेटी, three-tier system. 3 tier सिस्टम, Yes. थंगटन कमेटी, गैडजिल कमेटी और जीवीके कमेटी। तो भाई कौन सी कमेटी क्या रिकमेंड करी, ये भी अपन पढ़ लिए थे करंट जाने से पहले। आई थिंक वी हैव डन Maybe दिस। तो पढ़िए, दिसंबर 1977 में जनता पार्टी क्या करी? व्हाट इज द जनता गवर्नमेंट डिड? Moraji Desai. मोरारजी देसाई। Desai. पढ़िए पूरी, प्लीज रीड। In December 1977, the Janta government appointed a committee on Panchayati Raj institution under the chairmanship of Ashok Mehta. इन चैनलशिप ऑफ अशोक Mehta. मेहता। ओके, सो अशोक मेहता कमेटी कौन रिकमेंड करे? Panchayati Raj. Sorry, Janta government. जनता जनता गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। जनता गवर्नमेंट कब? 1977. 1977। दिसंबर 1977। क्या रिकमेंड करी अशोक मेहता कमेटी? It recommended that three-tier system of Panchayati Raj should be replaced by two-tier system. सो व्हाट इज अशोक मेहता कमेटी का रिकमेंडेशन है? 3 tier सिस्टम। 3 tier सिस्टम को क्या कर दो? 2 tier बना दो। माने 3 लेवल बहुत ज्यादा हो गए, जी। इसे क्या करो? 2 tier सिस्टम। 2 tier माने 2 लेवल बना दो। दिस वाज अशोक मेहता कमेटी। ठीक है, नेक्स्ट Okay. के बाद P.K. Thangun was formed examine the political and administrative structure in the district for the purpose of district planning. सो क्या है? थंगटन कमेटी क्या है? District planning के लिए examine करो डिस्ट्रिक्ट administrative प्लानिंग के एग्जामिन करो। तो थंगटन कमेटी administrative इज फॉर, पीके थंगटन कमेटी इज टू फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। अगर 3 tier सिस्टम है एट विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, माने 3 tier सिस्टम में, 3 tier सिस्टम में क्या करना है आपको? village, आप block और डिस्ट्रिक्ट district लेवल level बना। में अगर तीनों में 3 tier सिस्टम बना रहे आप, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग पे ज्यादा ध्यान दियो बोल के बताया। ठीक है, दैट इज पीके थंगटन कमेटी। इन्हें अशोक मेहता कमेटी क्या बताया? टू 3 टियर को 2 सिस्टम को करना। थ्री टियर सिस्टम करो बोल के नहीं नहीं, थ्री 3 टियर को 2 थ्री करना बोल। टियर को टू करो बोल के। तो 3 को 2। हाँ, पीके थंगन कमेटी क्या है? अगर 3 tier रख रहे आप, रखो, वेरी गुड, लेकिन ज्यादा ध्यान किस पे देना है? डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। लेवल। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग पे देना है। उसके बाद The Committee on Policy and Programs was constituted in 1988
by the Congress Party under the chairmanship of V.N. Gadgil. VN Gadgil. So under chairmanship of VN Gadgil. तो क्या है कमेटी का नाम? Policy and program. Policy and Program. Committee on Policy and Program was constituted in 1988 by Congress Party under the chairmanship of VN Gadgil. इसका recommendation क्या था? Reservation for SC, ST and women. Reservation for SC, ST and Women. women. ठीक है, ये क्या? रिजर्वेशन फॉर SC, ST एंड वुमेन. ठीक है, सेकंड पढ़िए, नेक्स्ट पढ़ो. The committee to review the existing administrative arrangement for rural development and poverty alleviation programs under the chairmanship of G.V.K. Rao was appointed by the Planning Commission in 1985. 1985. तो क्या है? प्लानिंग कमीशन के लिए और एक कमेटी जीवीके राव. प्लानिंग कमीशन की जानिब से जीवीके राव को अपॉइंट किया गया. प्लानिंग कमेटी की जानिब से क्या करे? कमेटी टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट. अभी भी अब जो प्रोग्राम है उसको रिव्यू करने के लिए रूरल डेवलपमेंट और पॉवर्टी एलिवेशन के लिए GVK राव की कमेटी बनाए थे. और कौन बनाए थे? वो प्लानिंग कमीशन बनाए थे. और कब बनाए थे? 1985. 1985. ठीक है, क्लियर है पॉइंट? यस सर. सर अपन ये पढ़ लिए थे, इसके बाद का भी पढ़ लिए. 85 तक चल रहा था, ये भी पढ़ लिए. 5th शेड्यूल भी पढ़ लिए थे. ठीक है, पढ़ लेंगे उसमें. जी. रिवीजन. फिर से रिवीजन. किसको इसको याद है वो बोलो पहले. याद नहीं है सर, भूल गए. कुछ किसका वो नहीं है ना, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है ना? जी सर. जी सर. वो आज का क्या खास याद नहीं लोग. ये देखने पहले क्या याद है. नेक्स्ट 83rd वाला क्वेश्चन पढ़िए. Consider the following aspects in relation to the criteria for declaring an area as schedule area. क्या है? Schedule areas. शेड्यूल एरिया. नेक्स्ट शेड्यूल एरिया डिस्कस वो करना था. क्या है उसका कंडीशन? 5th schedule. तो क्या है उसका कंडीशंस? शेड्यूल एरिया डिस्कस करना है तो ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा रहना, कॉम्पैक्टनेस और रीजनेबल साइज ऑफ द एरिया रहना, ऐसा नहीं कि बहुत छोटा हो जाना, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बड़ा हो जाना. Yes. एक पर्टिकुलर पैरामीटर्स के हिसाब से रहना. और क्या है? वायबल एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी सच एज डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक है, तालुक है. ठीक है. इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ द एरिया कंपेयर विद द नेबरिंग स्टेट्स. अगर आप कंपेयर करें तो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ज्यादा रहना. जी. ठीक है, समझ में आ गया? जी. नेक्स्ट 84th वाला क्या है? कौन से? अब ये क्या है? 6th शेड्यूल की बात करें. ये क्या है? 5th शेड्यूल की बात कर रहे हैं. 5th शेड्यूल में क्या है? ट्राइब्स एज एडवाइजरी कमेटी बनाए थे. जहाँ ज्यादा ट्राइब्स है वहाँ ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी रहना ही है कैसा भी. और अभी तक क्या है? ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी कितना है? 10 ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी बनाए. लाइक वेस्ट बंगाल है, तमिलनाडु है, उत्तराखंड डज नॉट having any notified schedule area but also have ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल टू कॉन्स्टिट्यूट देम. माने अगर कोई नोटिफाइड एरिया भी है भी नहीं तो फिर भी आप ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी बना ले सकते. जी. ठीक है, तो योर विश. अगर आपको बनाना है तो बना लो. ओके. फायदा क्या सर जब है हमें तो बनाने का? थोड़े रहते वहां पर. थोड़े बहुत रहते. हम्म. थोड़े बहुत रहते लोगों के वास्ते करो आप. ठीक है.
और उसके बाद क्या है? Next, sixth schedule. फिर 6 शेड्यूल के बारे में पढ़ रहे हैं। प्लीज रीड। Special. Sixth schedule of the Constitution of India allow for the formation of autonomous administrative division which have been given autonomy within their respective state. Most of these autonomous district council are located in northeast India, but two are in Saskrin, बट two are in 2 are in Ladakh Ladakh and region administered by India is a union territory. territory. Next. Presently, 10 autonomous councils in Assam, Meghalaya, Mizoram, Tripura are formed a virtue of the sixth schedule with the east nay, with the Rest. rest being formed as a result of other legislation. Okay, so क्या है? Presently 10 autonomous councils in Assam, Meghalaya, Mizoram, Tripura are formed by the virtue of 6th schedule. और दूसरे जो भी बने हुए हैं वो क्या है? दूसरे दूसरे legislation से। Yes, sir. Okay. ये पढ़ लिए थे Autonomous अपन। district council have powers to form court. Hear cases where both parties are members of scheduled tribes and the maximum sentence in less than 5 years in prison. Imprisonment माने Jail. अगर 5 साल से कम रहे तो 5 साल से अगर कम है तो आप ये क्या है? ऑटोनमस काउंसिल वो कर। Yes, sir. Article 324 Election Commission. आर्टिकल 324 320 Election Commission के बारे में कमीशन। 88 ठीक है, से पढ़ने एक का सेकंड। तो फिर क्या पढ़ना है अपने को? आर्टिकल 324 प्लीज रीड। हेलो। Article 324 of the Constitution has made the following provision to safeguard and ensure the independent and impartial functioning of the Election Commission. what? The Chief Election Commissioner is provided with the security of tenure. Security of tenure. He cannot be removed from his office except in the same manner and the same ground as a judge of the Supreme Court. Judge of the Supreme Court. Court. The service condition of the Chief Election Commissioner cannot be varied The to chief his election। disadvantage तो after एक बार अपॉइंटमेंट हो गए बाद में उसको वो नहीं कर सकते, आप सैलरी वो कम नहीं कर सकते। ठीक है, जो भी अपॉइंटमेंट उनसे पहले ही कर लेना। एक बार अपॉइंटमेंट हो गए बाद वी कैन नॉट डू एनीथिंग। Yes. नेक्स्ट। और Any other election commissioner or a regional commissioner cannot be removed from office except on the recommendation of Chief Election Commissioner. तो अगर उसके जो साथियां रहते हैं उन लोगों को अगर निकालना है तो ये रिकमेंडेशन कौन रिकमेंड करना? Chief Election Commissioner से recommendation करना। चीफ इलेक्शन कमीशन रिकमेंड करे तो ही दोस्त के साथियों को भी निकाल सकते। ठीक है। The allowances वही है, पूरा वही है। अलाउंसेस आर नॉट consolidated चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। Yes, sir. क्या है? फर्दर एनी अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। 87 फॉर powers and The functions of powers the and function election of commission। Election Commission. Please read। With regard the powers and functions of the Election Commission with regards to elections to the Parliament, state legislature, and offices of the President
and vice president can be classified into three categories, which is administrative, advisory, and quasi judicial. क्वासी जुडिशियल Quasi माने सेमी, quasi judicial. माने Yes, सेमी जुडिशियल बोलते हैं। this includes हम्म, quasi judicial. क्या है? तीन तीन है, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी एंड Advisory and quasi क्वासी judicial. जुडिशियल। उसके बाद To prepare a roster for publicity of the policies of the political parties on radio and TV in time of elections. क्या है? पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द इलेक्शन Publicity कमीशन, के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी एंड क्वासी जुडिशियल। अब क्या है? ये जो है प्रिपेयर ए रोस्टर, रोस्टर माने लिस्ट बताया था, list. Yes, sir. फॉर पब्लिसिटी ऑफ पॉलिसीज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी ऑन रेडियो एंड टीवी Times of इन election. टाइम्स ऑफ इलेक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट। To cancel polls in the event of rigging, booth, capturing violence, and other irregularities. अगर अगर धोखाधड़ी करने का कुछ प्रूफ मिला तो क्या है, वो टाइम पे पोल्स को क्या है, वोटिंग को कैंसिल भी करा दे सकते। नेक्स्ट। To advise the president whether election can be held in the state under president rule in order to extend a period of emergency after 1 year. तो क्या है? टू एडवाइज द प्रेसिडेंट वेदर इलेक्शंस कैन बी हेल्ड प्रेसिडेंट अंडर इमरजेंसी आफ्टर 1 year। 1 year. नेक्स्ट। To act as a court for settling dispute relate to granting of recognition to political parties and allotment of election symbol to them. तो क्या है इसमें? क्या अगर झगड़ा हो तो झगड़ा सॉल्व कर दे सकते हो। क्या है? रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एंड अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल्स हो। लेकिन ये पढ़ लेते अपन, अगर वो सिंबल अलॉट जैसे हुए बाद में भी ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज उसको कर सकते। ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट। दिस वाज योर पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन। Commission. 88 यूपीएससी के मेंबर्स। While the members of UPSC are appointed by the President of India, members of SPSC are appointed by Governor of respective state. Article members 315. the members of UPSC are appointed by the President of India, and members of SPSC are appointed by the Governor. governor of respective states. States. State Public Service Commission, like we have this Telangana State Public Service Commission है। GS. Next. No qualification are prescribed for the commission's members, except that one half of the member of the commission should be such persons who have held office for at least 10 years, either under the government of India or under the government of state. तो क्या है? No qualifications are prescribed for the membership, माने क्वालिफिकेशन नहीं रहता भी चलता। Yes. Except that one half of the members of the commission, except that one half of the members of the commission 10 should be years such run. that have held the office at 10 years, at least 10 years under the government of India, under government of a state. State. मतलब अगर 100 मेंबर 10 मेंबर हैं तो 5 मेंबर क्या रहना? ओके रहना। 5 मेंबर आधे क्या रहना? आधे ज्यादा 10 years 10 साल गवर्नमेंट जॉब पे रहना हो लोग। गवर्नमेंट जॉब पे रहना, गवर्नमेंट सेंटर में तो भी ना, तो स्टेट में तो। सेंटर में तो भी, स्टेट में भी। नेक्स्ट। The chairman of the Joint Public Service Commission for 2 or more state is appointed by the President of India. No recommendation of governors is needed. अच्छा, तो क्या है?
Joint Public चेयरमैन Service ऑफ द Commission जॉइंट, के देखिए लिए। याद रखिए, यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन ठीक। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, अच्छा पार्लियामेंट के एक्ट से आता, ठीक है। नेक्स्ट सर, जी। अब जैसे यूपीएससी सेंटर और एसपीएससी स्टेट के लिए है, ये पब्लिक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन क्यों बना है? दो दो जैसा अब आंध्रा से तेलंगाना अलग हुआ, जी तेलंगाना बनने के लिए टाइम लगता, जी। लेकिन जॉब देना है गवर्नमेंट को, माने अच्छा अलग हो अच्छा। गए तो ब्यूरोक्रेट्स रहना ना, हाँ तो उसके लिए क्या करे, पहले ज्वाइंट रख के, क्या बोलते हैं, यूपीएससी ज्वाइन कर देता हूँ जब एग्जाम लेते, उसके बाद में क्या ओके। करते, अलग अलग कर लेते, एक टेम्पररी प्रोविजन समझो, जस्ट ए टेम्पररी प्रोविजन। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। यस। Okay. The president can also remove the chairman or any other member of UPSC for misbehavior. Article 317. तो क्या है, Misbehavior इन लोगों president को निकाल। निकालने का, प्रेसिडेंट कैन रिमूव द चेयरमैन ऑफ द और एनी अदर मेंबर फॉर यूपीएससी फॉर, ये इंपॉर्टेंट है, मिसबिहेवियर, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट को वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे निकाल सकते हैं, Yes जजेस sir. को मिसबिहेवियर पे निकाल सकते हैं और इनकेपेसिटी पे निकाल सकते हैं। ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 317 के बेस पे। उसके बाद However, in this case, the president has to refer the matters to the Supreme Court for an inquiry. तो प्रेसिडेंट तो निकाल दे सकते हैं, लेकिन पहले आप सुप्रीम कोर्ट को, अगर कंप्लेंट आई, सीरियस कंप्लेंट है, तो क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को बोल देते हैं जरा देख लो बोल के, ठीक। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होती। अगर सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी बोले भाई ठीक है, जो एलिगेशंस लगाए वो सही है, तो दे ही कैन बी रिमूव, ठीक है, द मेंबर और द चेयरमैन कैन बी रिमूव। Remove. नेक्स्ट। Yes, sir. All, although the chairman of members of a SPSC are appointed by the governor, they can be removed only by the president and तो not the governor. नॉट Not द by the governor. गवर्नर, राइट। Yes, sir. सो ये चीज याद रखना, कंफ्यूजन होता, प्रेसिडेंट को कौन अपॉइंट, यूपीएससी के मेंबर्स कौन अपॉइंट करते हैं, President appoint President, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के कौन अपॉइंट करते हैं, governor, governor. governor. गवर्नर। और But और निकाल सकते यूपीएससी दोनों को को भी कौन निकालते प्रेसिडेंट, हैं, किसको? प्रेसिडेंट, यूपीएससी मेंबर्स को, यूपीएससी, एसपीएससी दोनों को भी दोनों को प्रेसिडेंट भी ही निकाल प्रेसिडेंट सकते हैं। निकाल सकते। दोनों को भी प्रेसिडेंट ही रिमूव कर सकते, ठीक है, जी। बट कब, सुप्रीम कोर्ट के इंक्वायरी के बाद। सुप्रीम कोर्ट। Yes, sir. जी, ओके, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो अपने पास जितने भी लोग हैं ये पूरे ग्रुप एसपी, वन के हैं, शहर ग्रुप वन लिख रहे हैं आप, जी सर। अहमद, असरा, तबस्सुम, बुशरा, Yes, sir. लिख रहे। ऑल आर राइटिंग द ग्रुप वन, 23 मेंबर्स No, है। sir, I'm not writing. और कौन कौन नहीं लिख रहे हैं, मैं भी नहीं लिख रहा सर ग्रुप में। Group 2, 3 लिख रहे सर। ग्रुप वन के और कौन नहीं लिख रहे हैं, सर हम भी ग्रुप 2 के हैं। काम तो आता आपको, आप ग्रुप वन पढ़ लिए तो आपको ग्रुप टू थ्री फोर बहुत इजी हो जाता, ओके इतने इतने डिफिकल्ट नहीं आते। जी सर। तो इतना ये क्वेश्चन पूछ सकता कि भाई चेयरमैन को ग्रुप फोर का क्वेश्चन कैसा आता, टू थ्री का, से कौन से आर्टिकल के तहत एनी मेंबर्स को निकाल सकते, 317, 317। आर्टिकल ये ग्रुप फोर का 317। क्वेश्चन है। ग्रुप टू का क्वेश्चन क्या है, कौन से कौन से बेस पे और कौन से आर्टिकल के तहत कोई मेंबर को निकाल सकते, मिसबिहेवियर मिसबिहेवियर में। और आर्टिकल, ठीक है। सर ये तो एसपीएससी वालों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ही बोलना क्या, इंक्वायरी वही यस करना? यस, अच्छा। सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी हुए बाद यही होता था। नेक्स्ट 89। The appointment, posting, and promotion of district judges in the state are made by the governor. कौन सा क्वेश्चन पढ़े थे अपन, किसमें है अपन, 87 89। 9.
88 स्टार्ट हो गया था ना। हाँ हाँ 89. Please read the question. जी। consider the following statement in relation to appointment of subordinate court. सबऑर्डिनेट सर कोड वो देखिए अपने पास क्या है की उतनी बड़ी पोस्ट है, उन लोगों के लिए क्वालिफिकेशन नहीं है सर, फिर चेयरमैन सब के है लिए यूपीएस। क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं है, वही बोल रहे हैं ना कि अगर दस क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं है, यस लेकिन सर अगर आपको बनाना है तो 10 साल की सर्विस रहना, आधे मेंबर्स की 10 साल की सर्विस रहना, यस सर बस वो दे लोग दिया। ही कर सकते। और जी। सर फिर रिमेनिंग आधे मेंबर से 16 बोल लो ना, मर्जी नहीं, गवर्नमेंट की। खाली हाफ मतलब मेंबर्स की मंजूरी हो तो चले जाता बोले जैसा। यस, गवर्नमेंट जिसको चाहे कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं, आपको भी कर सकते हैं, मेरे को भी कर सकते पहचान हो तो कर सकते नहीं सर। हैं। तो पहचान बनाओ, फिर कॉन्टैक्ट बनाओ, समझ आ रहा? आने ही So, नहीं देते सर असल तो वहां पर पहले। पहले बनाओ, पहचान बनाओ, पहचान बनाना जरूरी है, अपनी 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 आइडेंटिटी बनाना जरूरी है, वरना फिर मुश्किल है लाइफ में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? जो सब अपने क्या है, एक हायर जुडिशरी है, एक सबॉर्डिनेट जुडिशरी। ठीक है, यस सर हायर जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आता है। अब सबॉर्डिनेट जुडिशरी का क्या है? विल रीड। प्लीज रीड सबॉर्डिनेट जुडिशरी। कैसा कैसा अपॉइंटमेंट होता? डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को बोलते हैं सबॉर्डिनेट जुडिशरी। नेक्स्ट। district judge in the state are made by the governor of the state in consultation with the high court. तो क्या है? डिस्ट्रिक्ट जज बनना है आप लोगों को, तो गवर्नर के Appoint. कंसल्टेशन में अपॉइंट होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। पहले पहले जूनियर सिविल जज बनते, पहले जूनियर सिविल जज बनते, फिर आप 7 साल जूनियर सिविल जज के साथ काम करना, तो जब अच्छा आप एलिजिबल हो जाते डिस्ट्रिक्ट जज बनाने के बाद, बनने के बाद। आप जो एलएलबी लिख रहे लिखे जूनियर पहले मतलब पहले वो लॉयर 7 साल करना सर, फिर 7 साल आप काम करना लॉयर एज ए लॉयर, एज ए, या एलएलबी के बाद आपको दो ऑप्शन है, या तो आप जज जुडिशरी में चले जाओ, जूनियर सिविल जज बनो, या तो 7 साल आप प्रैक्टिस करो एडवोकेट के, आप अच्छा एलिजिबल हो जाते डिस्ट्रिक्ट जज बनने के बाद। अच्छा फिर अगर आप एलिजिबल है, अगर आप आपकी पहचान है अंदर तक, तो आपको गवर्नर के कंसल्टेशन से डिस्ट्रिक्ट जज बना। ठीक है, नेक्स्ट। appointment of persons other than district judges to the judicial service of a state are made by the governor of the state after consultation with the state public service commission and high court. So appointment of persons other than district judges or to the judicial service of the state are made by the governor ही है, तो गवर्नर भी किससे कंसल्टेशन करते? स्टेट पब्लिक SPSC सर्विस कमीशन और हाई हाई कोर्ट कोर्ट। से कंसल्टेशन में अपॉइंट करेंगे। तो क्या सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? हाई कोर्ट पहचान बनाना। पहचान बनाना। इधर किधर पब्लिक सर्विस कमीशन में और हाई कोर्ट में पहचान बना के रखो। G. नेक्स्ट। The control over district courts and other subordinate courts, including the posting, promotion, and leave for persons belonging to the judicial service of a state and holding any post inferior to the post of district judge is vested in the High Court. तो क्या है? अगर पोस्टिंग करना है, प्रमोशन करना है, लीव करना है, कुछ अगर भी करना है प्रमोट तो करना है, लीव वेस्टेड लेना मतलब है, क्या है? क्या बोले? वेस्टेड मतलब जिम्मेदारी उसमें हाई कोर्ट की जिम्मेदारी है। हाई कोर्ट की जिम्मेदारी है। ओके। तो अगर प्रमोट करना है, लीव लेना है, जुडिशियल सर्विस में प्रमोशन देना है, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? हाई कोर्ट की हाई जिम्मेदारी हाई है। कोर्ट। ठीक है,
गवर्नर क्या है, अपॉइंट करके भिजा देते, जी लेकिन कंट्रोल और कंट्रोल पूरा किसका रहता, हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट का रहता। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, फाइनेंस कमीशन के बारे में क्वेश्चन है, आर्टिकल नंबर 280। Yes. नेक्स्ट The finance commission consists of a chairman and 4 other members to be appointed by the president, hence 5 in total. तो क्या है, द फाइनेंस कमीशन कंसिस्ट ऑफ ए चेयरमैन एंड 4 अदर Members. मेंबर्स। तो फाइनेंस कमीशन में कितने मेंबर्स रहते, 5 members. 5 members total. 5 One मेंबर्स plus रहते, उसमें से एक एक चेयरमैन chairman. रहते, और बाकी के 4 members. कौन अपॉइंट करते हैं इनको, President. President. प्रेसिडेंट अपॉइंट्स। नेक्स्ट It is a quasi-judicial body and the member are eligible for reappointment. सो इट इज अ क्वासी जुडिशियल, माने आप एविडेंसेस बुला सकते हैं, मीटिंग आप बुला सकते हैं, कंडक्ट करा सकते हैं, स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसको बोलते हैं क्वासी जुडिशियल बॉडी। Reappointed मतलब जो ऑलरेडी एक बार थे फिर उनको और एक बार भी अपॉइंट कर सकते हैं. फिर आपकी पहचान अच्छी है तो आपका रीअपॉइंटमेंट भी हो सकता है। अच्छा काम करे, पहले बार अपॉइंट करके अपनी ज्यादा क्या बोलते हैं एक्सक्यूजा नहीं लिए, सबको खुश करके रखे, तो क्या है, फिर से आपको रीअपॉइंट भी कर सकते हैं। ठीक, या तो इतनी ऐसी काबिलियत दिखा के आपका आपके अलावा कोई है ही नहीं उधर, अपने पास काबिलियत है ना थोड़े थोड़े, अपने सब यूनिक महान रहते बन हैं, अपनी जो काबिलियत है एक यूनिक काबिलियत है अपनी, जी। तो क्या है ऐसी काबिलियत दिखाना, तो क्या है फिर से रीअपॉइंटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट Screen. It is constituted by the President of India every 5 years or at such earlier time as the considered necessary. तो क्या है, हर 5 साल को एक बार या हर 5 साल से पहले भी अपॉइंट कर सकते। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट The Constitution authorizes the Parliament to determine the qualification of members of the Commission and the manner in which they should be selected. तो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ क्वालिफिकेशन तो दिया हुआ नहीं है, बस बोल देते हुए जो पार्लियामेंट सही समझे वो कर ले। ठीक है, जी. जिसको अपॉइंट करना चाहे तो कर लो, योर विश बोल के छोड़ दिया कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट Judges of High Court are one qualified to be appointed as one can be selected as a member of Finance Commission. क्या है, ए जज ऑफ हाई कोर्ट कम से कम कितना रहना, जज ऑफ हाई कोर्ट और वन क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड टू बी सिलेक्टेड एज मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन। Finance Commission. तो क्या है, अगर आपको फाइनेंस कमीशन का बनना है मेंबर, तो क्या बनना आप, हाई कोर्ट के जज बनना सर पहले। सबसे पहले एलएलबी करना। जी, तभी तो वो कर सकते। सबसे पहले एलएलबी करना, फिर उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट जज बनना, सिविल जूनियर जज बनना, फिर डिस्ट्रिक्ट जज बनना, फिर हाई कोर्ट जज बनना, Commission हाई के कोर्ट जज। तो फिर फाइनेंस कमीशन में अपॉइंटमेंट होना। Yes, sir. नेक्स्ट 91 National Commission for Backward Classes. नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन से आर्टिकल में है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस? 280B। व्हाट इज द आर्टिकल नंबर फॉर बैकवर्ड क्लासेस? लॉ सेट में क्वेश्चन आया था, ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी कौन सी है बताओ मुझे। 280। Amendment के जरिए नेशनल कमीशन पढ़ी है? National Commission for Backward Classes is was initially constituted by the central government by the National Commission Backward Classes Act 1993, 27 of 1993, dated 2nd April 1993.
तो क्या है ये, पहले क्या है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993 है, वो पहले स्टैट्यूटरी बॉडी थी। इट वाज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, एक कानून के तहत आया था, एक्ट के तहत लाए थे 1993 में। लेकिन उसके बाद पढ़िए। So for the commission had been reconstituted 7 times up to 2016. तो अभी तक के 7 बार इसको बना दिए। ठीक है, नेक्स्ट। It was upgraded into a constitutional body in 2018 through 102 constitutional body by inserting Article 338B in the Constitution. तो क्या है, it was upgraded to constitution body in 2018 through 102nd constitutional body by inserting Article 338B in the Constitution. आर्टिकल याद रखो, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। 338B. Okay, sir. नेक्स्ट। The National Commission for Scheduled Tribe was established by amending Article 338 and inserting a new Article 338A in the Constitution through the Constitution 89th Amendment Act 2003. 89th Amendment Act 2003। ठीक है, ये क्या था, अपन पहले क्या बैकवर्ड क्लासेस के बारे में पढ़े, उसके बाद में ये शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में, नेशनल कमीशन शेड्यूल ट्राइब्स। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 338 क्लॉज ए। The National Commission for Scheduled Tribes was established amending the Article 338 and inserting a new Article 338A in the Constitution through 89th Amendment 2003. तो नेशनल बैकवर्ड क्लासेस का 102nd अमेंडमेंट 2018, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स 338 कैपिटल ए 89th अमेंडमेंट, याद रखिए। यस सर। नेक्स्ट। By this amendment, the erstwhile National Commission for Scheduled Caste and Scheduled Tribe was replaced by two separate commissions, namely the National Commission for Scheduled Caste under Article 338 and National Commission for Scheduled Tribes under 338A. Yes. 338A। 338 नेशनल कमीशन फॉर एसटी से शेड्यूल कास्ट, 338B नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड, और क्या है? नो सर, 338 नेशनल कमीशन एससी के लिए है, फिर एसटी के लिए है 338 क्लॉज ए, फिर 338 क्लॉज बी बैकवर्ड क्लासेस, अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो बैकवर्ड क्लासेस के लिए बने। ठीक है, नेक्स्ट 90 सेकंड। The commission would discharge the following other functions in relation to protection, welfare and development and advancement of the scheduled tribe. तो क्या है, अभी अभी पढ़े नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, क्या आर्टिकल है? 338A। अब उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 338 शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कमीशन के बारे में। नेक्स्ट। Measures that need to be taken over conferring ownership right in respect of minor forest produced to the scheduled tribe living in forest areas. तो क्या है, फिर से पढ़िए। Measures that need to be taken over conferring ownership right in respect of manor forest produced to the scheduled tribes living in forest areas. Living in forest Areas. Measures that need to be taken conferring, माने देखिए जो SC/ST जो रहते हैं, जो नॉर्मली क्या है, गाँव में रहते, गाँव में नहीं, झाड़ फॉरेस्ट में रहते, जंगलात में रहते, तो उन लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। Yes, sir. Measures to be taken to safeguard right to the tribal communities over mineral resources, water resources, etc. as per law. As per law। ठीक है, मिनरल रिसोर्सेस है,
तो इन लोगों के परमिशन से ही क्या क्या कर सकते हैं आप, जाके उन लोगों को हार्नेस कर सकते हो चीज। Yes, sir. नेक्स्ट, Measures to be taken for the development of tribal and to work for more viable livelihood strategies. तो क्या है, मेजर्स बी टेकन फॉर डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल एंड वर्क फॉर Okay, work लाइवलीहुड, माने रोजगार, रोजगार बढ़ाने के लिए उस पर काम करना। नेक्स्ट, measures to be taken to improve the eff- efficacy, efficacy of relief and rehabilitation measures for tribal groups displaced by development projects. तो मेजर्स टू बी टेकन टू इम्प्रूव द एफिकेसी, माने एफिकेसी माने एफिशिएंसी अच्छी इंक्रीज करना है। एफिकेसी ऑफ रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन मेजर्स फॉर ट्राइबल ग्रुप्स डिस्प्लेस्ड बाय डेवलपमेंट, rehabilitation मतलब माने जो बेदखल हो गए, जो अपना घर चले गए उन लोगों से, तो उन लोगों को फिर से बसाना। रिहैबिलिटेशन माने फिर से बसाना। नेक्स्ट, पढ़िए नेक्स्ट। Measures to be taken to prevent alienation of the tribal people from land and the effectively rehabilitate such people in whose case alienation has already taken place. So measures to take prevent alienation of tribal people from the land, माने जमीन से बेदखल हो गए समझो लोग, लोग बोलते एलियनेशन बोलते। और उन लोगों जो बेदखल हो गए उन लोगों को फिर से वही देश से लाके बसाना। नेक्स्ट, Measures to be taken to elicit maximum cooperation and involvement of tribal communities for protecting forest and undertaking social afforestation. सोशल एफॉरेस्टेशन माने इन लोग क्या है, जंगलात में रहते, जंगलात में क्या है, झाड़ा तोड़ते। जी, ठीक है, तो उन लोगों के साथ मिलके क्या करना है, प्रिजर्व करना है, कंजर्वेशन मेजर्स करना है। और जो जंगलात काट दिए उन लोगों को फिर से पौधे लगा के एफॉरेस्टेशन करना है। ठीक है, एक डिफॉरेस्टेशन होने के बाद में एफॉरेस्टेशन कर दिया। नेक्स्ट, in 1979, question 1. क्वेश्चन क्या पेज Second नंबर था, Backward Classes Commission. वो तो क्वेश्चन नंबर 93 93 93. यहाँ पर है, ऊपर। पढ़ी। Consider the following statement in relation to Mandal case judgment is are not correct. मंडल के जज, मंडल कमीशन क्या है, ओबीसी बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो रिजर्वेशन है। अपने ये पढ़े थे, ये केस लॉ पढ़े थे आप, और क्या नाम है, मंडल कमीशन का केस लॉ क्या था, इंदिरा साहनी केस, इसी के पर बेस है वो इंदिरा साहनी केस। केसेस नहीं पढ़े ना सर। लॉ में क्या पढ़े, इंदिरा साहनी केस पढ़े नहीं पढ़े, लॉ के जब क्लासेस ले रहा था मैं। Padesa Keshav Nanda Bharti case, Birubari case. नेक्स्ट, पढ़िए 1979 मंडल कमीशन। In 1979, the second backward classes commission, Mandal Commission, was set up. तो कब सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन वाज सेट अप के बाद, It was tasked to determine the criteria for defining the इससे पहले socially and educationally. इससे पहले एक रोहिणी कमीशन मिलकर पढ़े थे, Yes, sir. बैकवर्ड क्लासेस में सब क्लासिफिकेशन मालूम करो बोलते। ये क्या हाँ. है, ये ऊपर का लेयर पूरा रोहिणी कमीशन, इसके अंदर और क्या क्या है बोल, ये रिलेटेड है देखिए। Okay. तो डेटा क्या टास्क दिए थे, क्या गोल दिए थे,
सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कौन से है और डिफाइन करो मुझे बताए थे, ठीक है, जी, क्या होना सोशल और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। नेक्स्ट। yes, sir. The Mandal report identified 52% of the population at that time as socially and economically backward classes. तो वो टाइम 1979 में ये बताए कि इंडिया में अगर 100 लोग हैं तो 52% कितने लोग क्या है, सोशली Socially एंड and economically इकोनॉमिकली backward. बैकवर्ड क्लास है, एससी बीसी है, ठीक है। Yes. नेक्स्ट। In thus recommended 27% reservation for SEBC, So third socially and recommended economically 27% reservation for SC BC। BC. तो मंडल कमीशन से क्या 27% रिजर्वेशन आने, उसके बाद The executive orders mandating 27% reservation for backward caste was said to be valid. सेट टू बी वैलिड। कौन से केस में बताए, इंदिरा साहनी केस Mandal में बताए। Commission. वो चैलेंज हुआ था इंदिरा साहनी केस में, 27% रिजर्वेशन चैलेंज हुआ था, Okay. ठीक है। नेक्स्ट। Okay. The reservation was made not just one the basis of caste, even it is appears so. तो क्या है, the reservation was not just made on the caste basis of the caste even if it appears so। खाली कास्ट बोल के खाली नाम नहीं है, बट उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स भी थे दूसरे। नेक्स्ट। Yes, sir. It is also made on the basis of objective evolution of social and educational backwardness of classes, which is the criterion previously laid down by the court. तो क्या है, it is also made based on objective evaluation of social and educational backward classes which was previously laid down by the court, ठीक है। तो क्या था, मंडल कमीशन कितना परसेंट रिकमेंडेशन है, 27, तो कितना परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एससी बीसी में आते बोल के बताया, 50, 52, 52% population. 2%। तो 52% को, तो 52% रिजर्वेशन नहीं दे सकते, तो कितना दिए 27%, 27, ठीक है। नेक्स्ट 94, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में पढ़ रहे हैं 148। Yes. The Constitution of India under Article 148 provides for an independent office of the Controller and Auditor General of India. So the Constitution of India under Article 140 will provide for the independent office of the CAG, ठीक है। Yes. He is one of the bulwark of the democratic system of government in India. It is one of the bulwarks माने बहुत ही important office Okay. डेमोक्रेसी के लिए। नेक्स्ट। Other include Supreme Court, ECI, and UPSC as defined by Dr. B.R. Ambedkar. डॉक्टर बी आर Ambedkar. Supreme Court, अम्बेडकर। Election Commission of India, UPSC. So वन ऑफ द बुलवार्क, सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, यूपीएससी है, हर शोबे में अपने अपने वो है, ठीक Defined. है, डिफाइंड। नेक्स्ट। The CAG is appointed by the President of India by a warrant under his hand and seal. अंडर हिज हैंड एंड सील माने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के परमिशन से रहता। उसके बाद Yes. He hold office for a period of 6 years or up to the age of 65 years, whichever is earlier. अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स माने अगर अपॉइंटमेंट आ गया तो 6 साल तक ही विल बी द चेयरमैन, ही विल बी द कैग, या नहीं तो Yes. 64 खत्म हुए तक। 65 माने 65 अटेन करते कि रिटायर हो जाना, 64 अच्छा. जैसा फिनिश हो जाता रिटायरमेंट, कंप्लीट करना नहीं है ये, अटेन करना है 65 ईयर्स माने अच्छा, 64 कंप्लीट,
65 Okay. एंट्री हो गई बोलते आराम। Yes, sir. ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत कर लिया, अब आराम फरमाइए बोल के गवर्नमेंट मिल जाती है जी. जी मेरे सर। को। ठीक है, सो वी हैव डन 94 तक करे थे। Yes, sir.